मुअज़्ज़ज़ हज़रीन किराम, शुरू से अब तक नात मनक़बत और तक़रीर की आपने नग़मे और तराने समाअत किए। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली निक़ाबत में एक अनोखा नाम है। और कभी कभी ऐसा शेर ये कह देते हैं कि कभी कभी एक शेर कुछ लोगों के कई कई कलामों पे भारी पड़ जाता है। और ये सारा फैज़ सरकार आला हज़रत का है। एक नुमाया कारनामा हयात आला हज़रत मंजूम करके कौम को पेश करके आपने भी अंजाम दिया है। मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी जब हयात आला हज़रत को मंजूम किया। कहने लगे लगभग मुझे याद है तकरीबन 500 से ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी है। और रब ने एक और बड़ी कामयाबी इनको अता की है कि PhD में नंबर आ गया है। अल्लाह ताला मज़ीद दीनों मसलक का काम इनसे ले, अल्लाह सलामत रखे। आज की ये हसीन महफिल में हाज़री साहिब सज्जादा सूफ़ी अब्दुल समी साहिब क़िबला की दावत मोहब्बत पे हमारे सुल्तान भाई और जुमला रुफ़क़ा अहबाब की मोहब्बत पर यहाँ पर हाज़री हुई है। ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला है। बहुत सारे इसमें अभी महबूब गौहर साहब ने सूफ़ी कासिम साहिब क़िबला के हवाले से बताया, मुस्तजाबुद दावात हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि मैला लिबास देख के यूँ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अगर कोई खामोश बैठा है तो अंदाज़ा ये नहीं लगाना चाहिए कि यह है क्या, यह है क्या, यह है क्या। कितने मैं तो नीचे तक की बात करता हूँ शाहबाज भाई, नीचे तक की बात करता हूँ कि कभी किसी का जाहिर देख के ताना ना दें। रब जाने उसकी रातें कैसी गुजरती होंगी, कोई नहीं जानता है। ज़रूरी नहीं है जो तस्बीह लेके मिंबर पे बैठा है वो पारसा होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है जो मैखाने से निकला है वो पीकर ही आता होगा। ये भी तो हो सकता है कोई मैखाने में तबलीग करने गया हो, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो किसी का जाहिर देख करके उस पर हुक्म नहीं लगाना चाहिए। माशाल्लाह शायर अहले सुन्नत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद हो रही है। बैठे बैठे इस्तकबाल करने नारा मैं लगा देता हूँ। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला की आमद हो रही है। तशरीफ़ लाए हज़रत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तशरीफ़ लाए। असद भाई आगे आगे, अरे क़िबला पीछे हो तो फिर नमाज ना होती है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए मेरी समझ में ये जुमला नहीं आता शायर इंटरनेशनल, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस जुमले पे कई गुना भारी है नाशिर मसलक आला हज़रत होना। हाँ, मद्दाहे खैरुल अनाम होना, इससे बड़े फ़ख्र की बात और क्या होगी। तो मद्दाहे खैरुल अनाम जिसकी ज़िंदगी हुजूर की नात खानी में गुजर गई, और अल्लाह करे हम सब की बाकी ज़िंदगी हुजूर की सना खानी में गुजर जाए। इससे बड़ी नौकरी मैं नहीं समझता हूँ कुछ भी हो। कोई तंज कुछ भी करे, बातें करे, लोग होते हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हों जो ये बात करते हैं,
लेकिन हम तो यही कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये बड़ी बात है हुजूर का नात खां होना, हुजूर का सना खां होना बड़ी बात है। तो माशाल्लाह बद्दाह खैरुल्ला नाम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब आ चुके हैं, और मैं समझता हूँ और आप भी जानते हैं जब कोई आ जाए तो फिर जो पहले से हो समझ लो उसका जाने का वक्त आ गया है ना? वक्त आ गया कि नहीं जाने? जाना नहीं है ना? नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अमा हम तो कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो आज की जो महफिल सजी है हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उर्स की महफिल है। यकीन जाने कुछ महफिलें ऐसी होती हैं कि मजमा हो ना हो, लेकिन रूहानियत इतनी होती है कि महफिल से उठने को जी नहीं चाहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हुजूर की महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लो तवज्जो हुजूर की हो गई है। हाँ, हुजूर की तवज्जो हो गई है। आज हमारे पेशरो खतीब फरमा रहे थे, हमारे हाथ में दामन भी बुजुर्गों का है, और आज जहां बैठे हो ये आंगन भी बुजुर्गों का है। नसीब है अपना जिसे चाहा दर पे बुला लिया, वरना मुंबई वाले, कलकत्ता वाले, मुरादाबाद वाले किसकी क्या औकात कोई आ जाए, किसकी हैसियत है कि खुद चल के आ जाए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। जो जहां से आया है ना अपनी मर्जी से नहीं, बुलाया गया है, बुलाया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अपनी मर्जी से कोई आ नहीं सकता। खुद बताओ यार, हमारी बैठक में हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं आता, तो इनकी महफिल में इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? आ सकता है कोई? नहीं आ सकता ना। अगर आ भी जाए हमारी मर्जी के बगैर तो ज्यादा देर रुकता नहीं है ना? अगर साहिब खाना नजर फेर ले तो किसी को देखा दस्तरखान पे बैठे हुए 2 मिनट लगते हैं, उठ के चला जाता है। भाई अगर घर वाला नजर फेर ले तो बंदा उठ के चला जाता है, वो दर वाला नजर फेर ले तो फिर किसकी हिम्मत है बैठा रहे? अगर किसी का जी चाहे कि उठ के जाऊं तो फिर वो इल्जाम खतीब को ना देना, नात खा को ना देना, अपने आप से पूछना अदब लेके बैठा था कि नहीं। कोई कमी तो ऐसी नहीं हो गई जो आंगन से उठा दिया गया। ये बुजुर्गों की महफिल है। फरमाया गया उलमा की महफिल में जबान संभाल के जाया करो, बुजुर्गों की महफिल में दिल संभाल के जाया करो। भाई शाहबाज रज़ा कलकत्तवी साहब पढ़ा, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, जी चाहता था पढ़ते रहे। इसलिए कि जब बात उनकी होती है ना तो फिर महफिलों से जी भरा नहीं करता है, जी भरा नहीं करता है, और दिल लगता है जब नात का समा बंधा हो। लेकिन शर्त है फिर नात नात के तरीके से हो, नात नात के तरीके से होनी चाहिए, तो फिर सुनने में मजा आता है। मैं अर्ज कर रहा था कि हम एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे हैं, थोड़ा सा एक तसव्वुफ का वर्क पलट लें। भला उसका नहीं होता है जो सिर्फ अपना भला चाहता है, भला उसका होता है जो दूसरों का भला चाहता है। हमारे असलाफ का तरीका ये रहा, जब हाथ उठे तो कहते मालिक फलां को ये दे दे, फलां को ये दे दे। मालिक महबूब की उम्मत को नुकसान से निकाल के फायदे की मंजिल में रख दे। जब वो ये कहते थे तो अल्लाह पहले उनका भला करता था, फिर उसके बाद बाकी का भला करता था। लेकिन यही सबक आज हम सब समझ नहीं पा रहे। इसी सबक को समझने की जरूरत है। हम सबसे पहले
अपने से ज्यादा दूसरे का भला सोचा करें। वो पता नहीं किसने कहा था या किसके शेर थे, किसके जुमले थे, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, है ना? मुझे ये तो याद नहीं है कि किसके हैं, लेकिन कही थी ये बात किसी ने। ये तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र का सदका अता करे। हाँ, तो सबसे पहला काम यह है हमें दूसरों के साथ भला करना है, लेकिन माजरत के साथ ये बात अर्ज कर दूं, खुद नुमाई, खुद पसंदी, खुद सताइश बहुत ज्यादा हो गई है। आप कहें कैसे? हम में से 80% लोग मस्जिद में नहीं जाते। अगर हिंदुस्तान का जायजा लें, 80% लोग मस्जिद में नहीं जाते। जाने से मुराद 5 वक्त नमाज की बात कर रहा हूं, ऐसे तो लोग कबूतर भी पकड़ने चले जाते हैं। मैं नमाज की बात, 5 वक्त नमाज में हिंदुस्तान में 80% सुन्नी नहीं जाते, और जो जाते हैं ना उनमें भी इल्ला माशाअल्लाह नियत खालिस होती है। वरना हकीकत यह है कि गया ना और एक बंदा मस्जिद में नजर नहीं आया तो वहीं चीखने लगता है, आज रशीद नहीं है नमाज में, आज वकील नहीं आया नमाज में। अब अगर आप उनसे ये कहें, चाचा ये क्या कर रहे हो आप, कहा नहीं वो नहीं देखा ना, तो ख्याल आया कि वो क्यों नहीं आया, ख्याल आया वो क्यों नहीं आया। तो भाई आप ये ना कहें वो क्यों नहीं आया, मुझे हमदर्दी थी, हम समझते हैं। आप दूसरे को टोक करके अपना तकवा जाहिर करना चाहते हैं, आप अपनी पारसाई दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी कभी कज़ा नहीं होती है। कहता अस्तगफिरुल्लाह, मुझे दर्द है उसका सीने में, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं कहता हूं ये कौन सा तरीका है इस्लाह का? इस्लाह तो मेरे पैगंबर ने भी की है, इस्लाह तो हमारे नबी के सहाबा ने भी की है, लेकिन कभी किसी को रुस्वा तो नहीं किया था, कभी किसी को जलील तो नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद में खड़े होकर के आवाज देने वालों से, अगर वाकई किसी की नमाज छूटने का तुझे दर्द था, वाकई तुझे ख्याल था कि आज किसी की छूट गई है, तो यहां शोर मचाने की जरूरत क्या थी? वक्त तो था ना तेरे पास, तू कोई डीएम एसडीएम तो था ना कि जो एक एक मिनट तेरा लिखत पढ़त रूप में गुजर रहा था, नमाज से फारिग होता, उसी मुसलमान के दरवाजे पे जाता, दस्तक दे के सलाम करता, तन्हाई में लेके बैठता, फिर उससे कहता यार तेरे बगैर सब में दिल नहीं लग रहा था, तू नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तेरे ये जुमले होते, खुदा की कसम किसी की इज्जत भी रह जाती और दिल ना भी चाहता, फिर भी तेरे जुमलों पे वो मस्जिद में आ जाता, इबादत का आदी हो जाता। लेकिन बुरा हो हमारी खुद सताइश का, आग लगे हमारी अपनी तारीफ पसंदगी को, हम तो ये चाहते हैं लोगों को किसी का पता चले ना चले, हमारी नमाजों का पता चल जाए, हमारे सजदों का पता चल जाए। ओ भाई दुनिया के लिए सजदे ना कर, अगर करने हैं तो खुदा के लिए सजदे, खुदा के लिए सजदे, अल्लाह के लिए सजदों के आदी बने, अपने लिए नहीं, रब के लिए झुकने के आदी बने, रब के लिए झुका कर। ओ भाई रब के लिए झुकने के आदी बनो, कभी घमंड न करना। कमाल ये नहीं है तू 5 टाइम पढ़ रहा है, कमाल तब होगा तू 5 टाइम पढ़ने के बाद फिर भी ये कि मालिक मेरे सजदे कबूल कर ले। तेरी मेरी औकात क्या है? हमारे सजदे दिखावे से खाली नहीं, हमारे सजदे बुग़्ज़ और कीने से खाली नहीं। गलत नहीं कह रहा हूँ, हम मस्जिदों में भी जाते हैं, कायदे में बैठते हैं ना, हुक्म यह है गोद में देखो, लेकिन करीब वाले का दामन देखते हैं। सज्जादा साहब ने कपड़ा कौन सा पहना है, पीर साहब के शहजादे की पगड़ी का कपड़ा कौन सा है। हम तो बैठ करके नमाज में भी ये ख्याल लगाया करते हैं। मुझे बताओ तो सही, अगर मस्जिदों के अंदर भी दिलों में ये मैल रहेगा तो सजदे कैसे कबूल हो सकते हैं? मुझे बताओ तो सही,
आज मस्जिद अक्सा का दर्द पूरी दुनिया के सीने में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम मस्जिद अक्सा के लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं और हक बनता है सबको दुआएं करना चाहिए, लेकिन शेख सादी शिराजी से किसी ने कहा था या गालिबन इमाम गजाली से पूछा गया था कि हजरत बताइए दुआएं कब कबूल होती हैं। आपने दो बातें कही थी, फरमाया ज़बान सच्ची रख ले, रिज़्क हलाल खाया कर, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए। ये दो काम होने चाहिए, ज़बान सच्ची होनी चाहिए, रिज़्क हलाल होना चाहिए। ज़बान सच्ची हो और रिज़्क, सारे नौजवान बोले रिज़्क, ज़बान सच्ची होना चाहिए। जब से ये फोन आया ना, इसने तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। शाबाश भाई, तवज्जो फरमाए। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। 1.5 घंटे की मसाफत पे, कहता अभी आया, अभी आया। झूठ को झूठ नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, और इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। समझे जरा, यूं ही किसी की चौखट पे भीड़ नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि सरकार अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हुजूर तेग़े अली के कदमों तक पहुंच गए तो वली बन गए? नहीं, पहले पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, पूरी फाइल तैयार होती है। वो फाइल यहां से चल के बगदाद वाले की चौखट पे जाती है, बगदाद वाला मोहर लगाता है अपनी, फिर वो फाइल हैदर कल्लार तक जाती है, फिर मौला अली के साइन होते हैं, फिर मुस्तफा की चौखट तक जाती है। जब आका उसको पास कर देते हैं, फिर वली विलायत का कौन सा मेयार दिया जाएगा, ये फैसला वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी किया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। आज तो मिजाज बन गया है, जितना बड़ा नशेड़ी उसे उतना बड़ा वली कह रहे। एक वक्त का सजदा नहीं कर रहा सूफी, ये बासफा है। हराम हलाल की तमीज नहीं कि पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ इसे नहीं कहते जो हराम हलाल सब खा जाए। पहुंचा हुआ वो होता है जो मिले तो सच्चे के साथ हलाल खाए, ना मिले सब्र करे, मिल जाए शुक्र करे। फिर कोई पूछे कैसी गुजर रही है तो मचल के कहे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। इसे पहुंचा हुआ कहते हैं। हमने नंगे पतंगों को पहुंचा हुआ कह दिया। मुझे सच बताइए, मेरे कहने पे मेरा बेटा दौड़ के नहीं आता, आपके कहने पे आपकी बीवी नहीं चलती, जो आपकी कमाई खाते हैं वो बच्चे आपके लिए 1 घंटा नहीं रुकते। कुछ तो बात होगी ना इस बाबा में, जिसने सिर्फ पड़ोस के नहीं मुंबई तक के दीवाने बुला रखे हैं, मुंबई तक के बुला रखे हैं। मुझे बात याद आ गई है, बात याद आई है मुझे। मुंबई की वजह से पैसे दे रहे हो तो इसे रख लो भाई, जो मेरे लिए आया हो वो कतई मुझे कुछ ना दे। हाँ, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, याद आ रही है मुझे। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहराइच ही नहीं हिंदुस्तान की शान है। सैयद सलार मसूद गाजी, तो वहां पे एक रस्म होती है शादी की, उर्स, अजीब तरीके से, बुजुर्गों के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। हैरत है ना, पहले तो सिर्फ गैर बुजुर्गों की करामत के हवाले पूछा करते थे, आज तकलीफ होती, सुन्नी होके पूछता हवाला किधर है। पहले गैरों को हवाले देने पड़ते थे, आज अपनों को हवाले देने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो से पाक की करामत पे लोग हंसते हैं। ऐसे कैसे हो सकता? बेटे तेरे जैसे गधे की समझ में नहीं आता, इसी को तो करामत कहते हैं। हाँ, इसी को तो करामत कहते हैं। एक बुजुर्ग सैयद सलार मसूद गाजी, मशहूर नाम है, कोई ढका छुपा नाम नहीं। आपका एक खादिम था, चाहने वाला दीवाना,
मतलब आपका एक दीवाना था, और वो एक बुजुर्ग का खादिम था, बाल काटता था। जब बाल काटने का काम करता था ना, उर्स आ गया मसूद गाजी का, मसूद गाजी का उर्स आ गया। उसने कहा हुजूर मुझे जाना है बहराइच शरीफ। आप कहने लगे चला जाना, चले जाना, चले जाना। उसने कहा हुजूर मैंने टिकट ले लिया। 2-3 साल रोकते रहे उसको, तीसरी बार बिना पूछे उसने टिकट ले लिया। और कहने लगा हुजूर मैंने इस बार टिकट ले लिया है। तो थोड़ा सा गुस्सा हुए, तूने बताया क्यों नहीं? कहा हुजूर गाड़ी जाएगी, मैं उसी से निकल जाऊंगा। आप जाने नहीं देते थे ना, इसलिए बगैर बताए मैंने टिकट ले लिया। सुनते रहिएगा। तो फरमाने लगे अच्छा ठीक है, जाना मगर मुझसे मिले बगैर मत जाना। बस जानी जो गाड़ी थी जिस तरह की भी थी वो जानी थी दोपहर में। उसने कहा कि हजरत ने कहा था मिले बगैर मत जाना। आ गया मुलाकात के लिए, हजरत ने जोहर की नीयत बांध ली। खादिम था, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, नियत 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 पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहां तक कि वो जो गाड़ी जाने वाली थी चली गई। अब चली गई तो कुछ जो होते ना मुंह चढ़े मुरीद होते, मुंह चढ़े मींस लाडले, कुछ भी कह देते और ये उनके नाज उठाया करते, ये उनके नाज उठाया करते। जिनसे प्यार ज्यादा होता है उनके नाज फिर उठाए भी जाते। तो चूंकि लाडला था, सलाम फेर के फारिग होके कहने लगे भैया बता, हाँ कहां जा रहा था? उसने कहा ये रहा टिकट पकड़ो, अब कोई कहीं नहीं जा रहा है। कहा क्यों? कहा जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब क्या फायदा? कहने लगे अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो, अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो। रोने लगा हुजूर मजाक न करें, दीवानों से ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। सरकार 3 साल हो गए रोकते रहे, इस बार दिल इतना बेताब था, जाना चाहता था। महबूब तूने टिकट भी लिया, मैंने लिया, तूने वो भी जाये कर दिया। अब मजाक करके दिल तो न तोड़िए। आपने एक कागज निकाला, निकाल के कहते अच्छा, कहने लगे सुनिए, एक कागज पे लिखा तय बनाई, अपने गुलाम के हाथ में दी, फरमाने लगे इसको मुट्ठी में रख ले। कहने लगे जब वहां जाएगा फला पेड़ के नीचे जाना, और उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आएंगे, उनको ये तहरीर दे देना, जो वो लिख के दे दे उसको तू वापस लेके आ जाना। वो हाथ में लेके कहता है मैं यहाँ हूँ, गाड़ियां कब की चली गई है, मैं कैसे जाऊंगा? आपने कहा आंखें बंद कर, बिस्मिल्लाह के एक कदम आगे चला, कहा आंखें खोल दे। क्या देखता है? जब चला था तो पीर के कदमों में था, और जब आंख खोलता है बहराइच के शहर में आ गया है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहराइच शरीफ आ गया है। आपको ली याद आया, पीर साहब ने कहा था फला पेड़ के नीचे बैठना है, ठहर जाता है। इतने में एक बुजुर्ग आते हैं, घोड़े पर सवार है, उसने तहरीर उनको दी है, उन्होंने हाथ में ली, लेने के बाद पढ़ा, पढ़ के कुछ मुस्कुराए, पलट के उन्होंने अपनी तरफ से जवाब लिखा, आपने लपेट के दे दिया, कहा जिसने ये दिया था ये उसको दे देना। अल्लाह अकबर, हाजिरी हुई। हाजिरी के बाद वो कहने लगा जनाब आप मैं आ तो गया हूँ, जाऊंगा कैसे? फरमाने लगे जैसे आया है वैसी चला जाएगा। कहा कैसे जाना है? कहा आंखें बंद कर, कह बिस्मिल्लाह। इन्होंने भी वही सफर कराया, आंख बंद की थी तो बहराइच में था, आंख खोली तो पीर के कदमों में बैठा है। अल्लाह अकबर बैठ के कहता है हजरत जी मैं आ गया हूँ, तेरा करम के तूने फ्री में सफर करा दिया है। आप कहते हैं बता उस बुजुर्ग ने कुछ दिया था कि नहीं? कहा उसने पर्चा निकाला, हाथ में थमा दिया, लेकर के बड़ा मुस्कुराए। अब गुलाम क्या कहता है? हजरत में समझा नहीं, पहले तो ये बताओ वो आने वाले थे कौन, और इसमें क्या लिखा था आपने कि आपकी तहरीर पढ़ के वो मुस्कुरा दिए थे, उनकी तहरीर पढ़ के आप मुस्कुरा दिए हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो जानते हो मुर्शिद ने कहा था तुझे पता के बेटे दुनिया मजार देखने गई थी, मैंने तेरी मुलाकात मजार वाले से करा दी है। जिसे तू कह रहा है वो कौन थे? वो कोई और नहीं, मसूद गाजी की जात थी जो तेरे पास आए थे। कहा हजरत जी ये तो बता दो उसने लिखा क्या था? कहा मैंने ये लिखा था कि इतनी
गर्मी में गुलामों को परेशान करने की जरूरत क्या है? क्यों इतना बेकरार करते हो, क्यों बुलाते हो इनको? कहते हैं अच्छा इसलिए वो मुस्कुराए थे। कहा फिर आप बताओ आप क्यों मुस्कुराए हो? का जवाब उन्होंने ये दिया था, नादान नादान सुन तो सही, तू अपने एक को नहीं रोक पाया है, मैं अपने लाखों को कैसे रोक सकता हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। तू एक को नहीं रोक पाया, मुझसे इतने सारों को रोकने की बात करता है। खुदा की कसम, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। यूं ही कोई नहीं बन जाता है, यूं ही कोई नहीं बन जाता है। पहले डायरी बनती है, हिस्ट्री लिखी जाती है, फिर वो कई दफ्तरों में चेक होने के बाद हैदर करार तक जाती है। हाँ, तब जाके ना फिर विलायत अता की जाती है, विलायत अता की जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जितना नंगा है ना, हम उसे वली कह देते, उसे ही वली मान लेते। कह रहा मेरा पीर मदीने में जाके नमाज पढ़ता है, यहां तो यहीं बैठा हुआ मिलेगा। नमाज मदीने में पढ़ता, रोटी हिंदुस्तान की खा रहा, रोटी भी उधरी खा ले। 10 दिन मत दो के मदीने खाइए, इंशाअल्लाह तख्त से उतर के तख्ते पे आ जाएंगे। तख्ते पे आ जाएंगे अगर 10 दिन रोटी बंद कर दी तो जरूरी है सबसे पहले अना, मैं ये खत्म करें, अना खत्म करें, मैं खत्म करें। दुनिया रो रही है, अल्लाह दुआएं 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 दुआएं। जज्बा सच्चा होना चाहिए। बात बताऊं, बर्दाश्त कीजिएगा, याद रखें। आज ना पूरी कौम कह रही है अल्लाह सलाहुद्दीन को भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम को भेज दे। हमारी दुआएं हैं, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? दुआएं बड़ी बात है, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और डॉक्टर इकबाल ने वो कहा था, यकीन हुक्म अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। बहुत जरूरी है अखलाक, खुराक, ज़बान, इनको दुरुस्त कीजिएगा, इनको दुरुस्त कीजिएगा। बात बात पे जलील करने के आती है। हाँ, कलमे कुफ्र भी नहीं होता। और बंदा जो है ना, थोड़ा अदब से गिरी बात भी माइक पे कहते तो नीचे से बंदा खड़े होकर पीछे से कहता कर तौबा, कर तौबा। तौबा करना अच्छी बात है, लेकिन जलील करना बुरी बात है। अगर हाँ वाकई कोई ऐसा जुमला है जो कुफ्र तक जाता है, तौबा वाजिब कर देता है, तो माइक पे कराइए आप, लेकिन वो भी जरा तहजीब के दायरे में जनाब। और आपसे भी गुजारिश है, कभी गलती हो जाया करे ना तो अकड़ना नहीं है। अकड़ना शैतान का तरीका है, झुक जाना हमारे बाप आदम का तरीका है। कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों की फिक्र करें, दिलों की फिक्र करें। माओ का किरदार बेटों की जिंदगी में बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। आप अगर तारीख पढ़ें तो अक्सर बेटों की विलायत के पीछे मां की दुआएं कार फरमा होती हैं, मां की दुआएं कार फरमा होती हैं। मुझे बात याद आ रही है, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुंबई का ताजदार है। आप तारीख पढ़िएगा, बाप का इंतकाल हो गया, बचपन में यतीम हो गए, इल्म दोस्त शख्सियत। ये भी बात ज़हन नशीन कर लें, विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे इल्म कसबी हो या इल्म अताई हो।
दोनों बात, इल्म कसबी हो या इल्म अताई, या तो रब ने सीना बसीना किसी के जरिए दिलवा दिया हो या खुद अता कर दिया, और या फिर उसने बाज़ाब्ता मदरसे में रह के सीखा हो। इल्म का होना जरूरी है। जिसे वजू के फराइज नहीं मालूम उसे उम्मत को बचाने का तरीका मालूम होगा। और हम जो ठेके ले लेते हैं ना, आ जाओ सारे जन्नती, कयामत में पता चलेगा बेटे अपना भी रास्ता साफ है कि नहीं। ये तो आसान है कह देना किसी को भी, बैठ जा ले जन्नत ले जा। जानते हो मेरे नबी सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया हैं, और शान ये है, शान ये है, आला हजरत ने कहा था खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान मेरे नबी की है। लेकिन आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लोगों अल्लाह से जन्नत मांगा करो, हाथ उठाया करो ना, अल्लाह से जन्नत मांगा करो। और फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने जब कोई 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। लेकिन हम तो इतने जरी हो गए ना, हम तो कहते हैं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है, जहन्नम है। अल्लाह ने इताब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है। औकात क्या है तेरी मेरी? मेरा इमाम सिर्फ इश्क का इमाम नहीं है, बल्कि तसव्वुफ का भी इमाम है, इमाम अहमद रजा। हजम कर सकते हैं तो करें। इतना बड़ा इमाम कि 56 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाली जात, सर की आंखों से हुजूर को देखने वाली जात, जो देखे हुजूर को तो कहे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जुमले देखो, मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर इससे भी नहीं सीखे तो फिर तकरीरों का कोई नतीजा नहीं। हद कर दी मेरे इमाम ने। और इल्म हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाला। किसी ने कहा हजरत आपको कितना इल्म है? आला हजरत से पूछा, देखो इस्तिंजा करना आता नहीं, इमाम एक दिन छुट्टी पे चला जाए भाग के मुसल्ले पे, पहले ही बैठ जा कूद के, अल्लाह हुआ, पता नहीं कब बिस्तर पढ़ा दे कब बिलजार पढ़ा दे। हाँ, कई लोग तो ये कह देते हैं बिस्तर यानी आहिस्ता वाली तो हम भी पढ़ा लेते हैं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है। मुसल्ला किसी के बाप की विरासत नहीं, मुसल्ला रसूले पाक की विरासत है। इस पे वही खड़ा होगा जो हुजूर का वारिस हो, वही खड़ा होगा। ये नहीं है हक क्या है? हक ये इमाम के पीछे ऐसा बंदा खड़ा हो कि अगर किसी वजह से नमाज में कोई उज़्र लायक हो जाए तो वो हट जाए, इमाम की जगह पे वो आ जाए। लेकिन कतई ऐसा खड़ा होता है कि जिसकी शहादत भी मोतबर नहीं, इमामत तो शहादत भी मोतबर नहीं, ऐसा खड़ा। पीछे देखो टोपी उतार ले तो कतई मुसलमान नहीं लगता। खड़ा क्यों हो रहा? नेकी से मतलब नहीं है। पंखे सारे बंद हो जाएंगे, इमाम साहब का चलता रहेगा, इसलिए वहां खड़ा आया के किसी को हवा लगे ना लगे, हमें लगे। ये मिजाज है। ये सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, हुजूर कितना इल्म है? फरमाने लगे इतना इल्म है कि बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब बताइए नमाज के दुरुस्त होने के लिए कितना इल्म चाहिए? फतावे रज़विया जैसी किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि सिर्फ अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज हम अपने रवैये देखें। जिसे बहारी उर्दू के 4 हिस्से आ गए ना, वो 3 किताबें सवाल जवाब की लाके कहता है मैं लूंगा इमाम साहब का इम्तिहान। कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कौन सा रखा था?
आदम की छोड़ अपने बाप की बता, तेरे बाप ने कौन सा रखा था? हाँ, जिसे अपने बाप के उल्टे सीधे पैदा होने का पता नहीं, वो हजरत आदम के कदम की बात करता। कब्र में ये नहीं पूछा जाना है, ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो कैसे पढ़ता था? कायदे में बैठ के किसी के कपड़े तो नहीं देखा करता था, रुकू में जाकर के कपड़ों और पजामे का मैच तो नहीं मिलाता था, सलाम फेरते हुए लोगों की गर्दनें तो नहीं नापा करता था। ये पूछा जाएगा कयामत के दिन। इसकी तैयारियां हमें करनी है। खुदा के वास्ते रवैये दुरुस्त कर लो, अपने तरीके बेहतर कर लो। मस्जिद में आया करो तो कसाब पठान जमींदार होके नहीं, मुतवल्ली खजांची होकर के नहीं, अपने वक्त का मंत्री संतरी होकर के नहीं, बल्कि रब के बंदे होकर के आया करो। और ये सोच कर बैठा करो, ये बाप की चौपाल नहीं है, ये अल्लाह का घर है और इसका हक ये है एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुँह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब है। वाह वाह, 20 साल हो गए सजदे करते करते, माथे की कालिक नहीं जा रही, अखलाक नहीं संवर रहे, इसलिए कि नमाज पाक कपड़े हो तो नमाज अदा होती है, पाक दिल हो तो नमाज कबूल होती है। ये बदन कपड़ा नमाज की जगह ये पाक हो तो नमाज अदा हुई, और साथ में दिल भी पाक हो तो नमाज कबूल हो रही है। लेकिन दिल में मैल है, माफ कीजिएगा। सब जाके झाड़ के देखते हैं हम सदर साहब, ऐसे करके ऐसे करके कहते हैं, अच्छा इमाम साहब तनख्वाह काहे की ले रहे हो? ये धूल निकल रही है, मैं कलफ लगे कपड़े पहन के आया हूं, इसकी सफाई सही से होनी चाहिए थी। क्यों? तू मस्जिद की सफाई नहीं कर सकता? तू नहीं कर सकता? क्यों? इन्हें क्यों रखा हमने मुअज्जिन साहब को? इन्हें क्यों रखा हमने? सुने, फरमाया गया कि जब दिल काले हो गए हो ना गुनाह की वजह से, मस्जिदों में झाड़ू लगाया करो, अल्लाह काले दिलों को अपने नूर से रोशन फरमा देगा। जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हो मस्जिद में जाके झाड़ू लगाए, जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो वो नमाजियों की जूती सीधी करे जा करके। बता, जिस घर के आगे रखे हुए जूते सीधे करने से अल्लाह इतना राजी होता है, उस घर की सफाई करने से अल्लाह कितना राजी होगा। लेकिन क्या करें हम, क्या बात कहें हम? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात कहां से चली और कहां पहुंच गई। बस मैं अर्ज करना चाह रहा था, मखदूम माहिमी, माँ का बड़ा किरदार होता है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं मखदूम माहिमी। बाप का इंतकाल हुआ, यतीम हो गए, इल्म दोस्त है। आपने कहा अम्मी मुझे पढ़ना है, तो माँ होती है ना, मेरे लाल तू मेरा इकलौता है, तू गया तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? माँ ने कहा एक बार, फिर कहा अम्मी मैं जाना चाहता हूँ, मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह ये शौक मेरी कौम को अता फरमा दे, ये जज्बा हमारी कौम में पैदा हो जाए। किसी को गिराने के लिए इल्म नहीं पढ़ना है, खुद को बचाने के लिए इल्म पढ़ना है, खुद को संवारने के लिए इल्म पढ़ना है। हाँ, आजकल सनद का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि किसी को छोटा दिखाया जा सके, किसी को जलील किया जा सके ना, ऐसे कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे वालिद अक्सर फरमाते हैं, बेटे जब तक खादिम नहीं बनोगे उस वक्त तक मखदूम नहीं बन सकते हो। पहले जूतियां उठाना सीखो, फिर जमाना तुम्हारी जूती उठाएगा। जो जूती उठाया नहीं करते उनकी जूतियां उठा नहीं करती। एक मिजाज बना लिया है, मैं मां के पेट से कुतुब पैदा हो रहा हूं, नहीं, झुकने के आदि बने, झुकने की जूतियां उठाएं, फिर अल्लाह आपकी उठवाएगा, फिर आपकी उठवाएगा। मखदूम माहिमी कहते हैं अम्मी मुझे पढ़ना है। माँ ने शहजादे की बेकरारी देखी, कहा बेटे जब से शोहर का विसाल हुआ है, एक तू ही तो है जिसके सहारे जी रही हूँ, बेटे बता तो सही, इल्म का दरवाज़ा हमारे दरवाजे पे तो है नहीं जो जाके आ जाया करो। आज मदरसे दरवाजे पे हैं तो कदर नहीं है, आज मकतब करीब में है तो कोई कदर नहीं है। उनसे पूछो जो कई कई सौ मील जा कर के इल्म सीखा करते थे, एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील की मसाफतें तय करते थे, महीना महीना सफ़र करने के बाद एक हदीस सीखने जाया करते थे। उनसे पूछिए इल्म की कदर
कदर क्या होती है, इल्म की अहमियत क्या होती है। आज दरवाजे दरवाजे मकतब हैं, आज हर गांव के अंदर मकतब हैं, लेकिन आज इल्म की कदर नहीं है। मखदूम माहिमी ने कहा था, अम्मी मेरा गुजारा इल्म के बगैर नहीं हो सकता। जब आखिर हो गई बात हद पर पहुंच जाती है, तब माँ ने शहजादे को बुलाया, कहा बेटे अब फैसला कर, या तो तू इल्म लेगा कि माँ लेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मखदूम माहिमी परेशान हो जाते हैं। ख्याल आता है, सुना था अपने बुजुर्गों से कि जिससे माँ राजी होती है उससे खुदा राजी होता है। फैसला कर लिया, माँ तेरी मर्जी है, पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इल्म मिले ना मिले मैं तेरे पास रहूंगा। माँ से ये फैसला हो गया, ये तय कर दिया, अम्मा को छोड़ के नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। लेकिन इश्क की आग तो आग होती है, माँ के पास तो रह रहे हैं लेकिन दिल फिर भी नहीं मान रहा है, रोने लग जाते हैं। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे बेकरार क्यों है, अम्मी नींद नहीं आ रही है, रह रह के इल्म दीन का ख्याल आ रहा है। माँ ने सीने से लगा के कहा, मालिक मेरे बेटे ने तेरी रजा के लिए अपने इल्म की तरफ को छोड़ दिया है। अल्लाह तू तो करीम है, मैं मजबूर हूँ, तू तो मालिक मुख्तार है, तू तो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दुनिया मकतब में जाती है, तू मेरे बेटे को घर बैठे इल्म की दौलत अता फरमा दे। माँ के हाथ उठे हैं, तारीख गवाह है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो रुतबे बरसों की तन्हाई में बरसों की इबादतों से नहीं मिलते हैं, वो माँ के चंद जुमले दिला दिया करते हैं। इतना माँ ने कहा है। मखदूम माहिमी कहते हैं, मैं टहलने के लिए निकला, जैसे दरिया के किनारे गया, क्या देखता हूँ, हसीनो महजबी है, खूबसूरत चेहरा है, देखो तो खुदा याद आ रहा है। एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, मैं पत्थर पे बैठा था, मेरे करीब आके खड़े हुए, आके मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा था, बेटे बेकरार लग रहे हो, परेशान क्यों हो। मैंने कहा जाइए जनाब, आप मेरी परेशानी का हल नहीं है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकता, अब मैं अपना दर्द अपने रब से कह सकता हूँ, बाकी किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले बुजुर्ग ने कहा था, बेटे बता, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। जब इतना सुना के मखदूम माहिमी ने अपना हाल दिल बयान किया है, आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा, कहते शहजादे समझ ले आज से परेशानी दूर हो गई है। कहा कैसे, कहा तुम यहाँ तो आ सकते हो, कहा जी आ जाया करूंगा। फरमाते सुन, तुम यहीं आया करना, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आ जाया करूंगा। कहा ओ कौन, कहा मुझसे ये पूछता है मैं कौन हूँ। कहा शहजादे मुझे खिज्र कहा जाता है, खिज्र कहा जाता है, लेकिन शर्त ये रखेगी, ये रात से पर्दा नहीं उठेगा, किसी को बताओगे नहीं कि हम पढ़ाने आते हैं, तुम पढ़ने आते हो। जब तक वादे पे सच्चे रहोगे, तुम पढ़ने आते रहोगे, हम तुम्हें पढ़ाने आते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम तुम्हें पढ़ाने आते रहे। शुरू हो गया सिलसिला पढ़ाई का। मखदूम जाते रहे, खिजराते रहे। जब हजरत खिजर आ गए, पढ़ाने लगे, तो रोज एक ही टाइम कंटिन्यू गायब हो जाना, ये किसी के भी जहन में ये बात डाल देगा आखिर ये टाइम जाते कहाँ। एक दिन माँ ने निकलते वक्त कलाई थाम ली, बताना मेरे बेटे रोज इस टाइम चले जाते हो, कहाँ रहते हो। चुप हो गए। उधर माँ, उधर खिजर। माँ कहती है बताना कहाँ जाता है। अम्मी मैं काम से जाता हूँ। बेटे बता कहाँ जाता है, तुझे पता है जब तू गायब हो जाता है तो तेरी याद कितनी आती है, जब तू नजर नहीं आता है मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढती हूँ, तेरे बगैर जी बेकरार रहता है। बेटे बताना जाता कहाँ है, फिर शौक से जाया करना। रोने लगे, रोने लगे। बताऊं ना बताऊं, बताता हूं तो खिजर रूठ जाएंगे, नहीं बताता हूं तो मार उठ जाएगी। फिर ख्याल आया खिजर, फिर ख्याल आया मखदूम, जब पहले माँ छोड़ी थी तो रब ने खिजर दे दी, जब मैंने माँ का दामन थामा था तो रब ने खिजर का हाथ दिया है। आज फिर माँ का इंतखाब कर लो, अल्लाह फिर कोई इंतजाम कर देगा। कहने लगे अम्मी मैं दरिया के किनारे जाता हूँ, मुझे पढ़ाने खिजर आया करते। बोले सुभान अल्लाह। मुझे पढ़ाने खिजर आया करते। अच्छा खिजर आते? हाँ
सुन माँ क्या होती है। फिर माँ ने शहजादे को सीने से लगाया। मेरे लाल मेरे शहजादे, बड़ी अच्छी बात है, रोज जाया करना। चीख निकल गई हजरत मखदूम माहिमी की। कहते अम्मी अब कैसा जाना, कहाँ का जाना। एक शर्त लगी थी, कहा मैं ना बताऊंगा तब वो आएंगे, बता दूंगा तो वो नहीं आएंगे। कहा अम्मी अब खिजर को नहीं आना है, अब मैं नहीं जा सकता पढ़ने के लिए। अम्मी मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कहा बेटे परेशान क्यों होता है। अल्लाह अकबर। माँ ने वक्ती तौर पे तसल्ली तो देती, लेकिन सुनो तो सही, हजरत खिजर की बेकरारी का आलम न पूछो, फिर भी बराबर बेकरारी है। अगला दिन जाने का वक्त आया है। ख्याल आया रोज इस वक्त पढ़ने जाता था, आज तो पढ़ाने खिजर आएंगे नहीं। कहा चलो चल के उस जगह को देख लेते हैं जिस जगह पे खिजर आया करते थे। जब उस जगह पे पहुंचे हैं, बेकरार हैं, रोने लग जाते हैं। उसी पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। क्या देखते हैं, सामने से तेजी से खिजर चले आ रहे हैं। हजरत खिजर को आते देखा है। मखदूम मागिमी बेकरार हो जाते हैं। जैसे खिजर करीब आए हैं, कहते हजरत जी आप कैसे आ गए, आपने तो कहा है कि मैं किसी को बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहते हैं बेटे आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, इतना सुना फिर सकता तारीख है। कहा फिर किस लिए आए हो। कहा हमारा तो फैसला था कि अगर राज खुल जाएगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे। कहा फिर क्यों आए हो। कहा रात जब तुम सो गए थे, माँ ने मुसल्ला बिछाया था, उसने आंचल उठा के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने माँ की रजा के लिए दीन की तरफ छोड़ी थी, मेरे बेटे ने माँ की रजा के लिए खिजर का दामन छोड़ा था। ए मेरे मौला, मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपनी जिद को कुर्बान कर दिया था। परवरदिगार वो रोता है तो रोना नहीं देखा जाता है, उसकी हिचकियां नहीं सुनी जाती है, उसकी आंख का आंसू गवारा नहीं होता है। मेरे मालिक तू तो जानता है वो मेरा इकलौता लाल है, अगर जान देकर भी उसको तसल्ली दे पाती, मालिक में जान दे के तसल्ली दे देती। ए मेरे परवरदिगार अब तू ही फैसला कर, मैं बेटे को कैसे छुपाऊंगी, उसे कैसे संभालूंगी। उसने माँ की जबान के सहारे खिजर से नाता तोड़ लिया है। कहते मखदूम आज मैं तेरी मर्जी से नहीं, बल्कि जब माँ का आंचल उठा है, उसने हाथ उठाया था, रब ने कहा था खिजर जा, आज भी चला जा, आज पढ़ाने नहीं बल्कि खिजर जा, जाके मेरे मखदूम को सीना बसीना दे के आ जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। फैज़ान औलियाए किराम मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उर्से सरकार पुजिया शरीफ, खलीफा सरकार सुरकाही। तवज्जो है सारे लोगों। माँ माँ होती है, वो वली हो ही नहीं सकता जो माँ का एहतराम न करे, वली हो ही नहीं सकता। भाई ये अलग बात है, कुछ देर में जान पाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कुछ पैदा होते ही जान जाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना। ये आप सरकारे शुरकाई के हवाले से भाई महबूब गौहर साहब ने शेर पढ़ा है ना। भाई गौर करें, हमें यहाँ सबक लेना, हमें यहाँ सबक लेना, बहुत गौर करना है। विलायत के लिए माँ की रजा जरूरी है। एक बेटा माँ को लेके गया हज के लिए, तवाफ कराया, फारिग हुए और माँ लेट गई, बूढ़ी थी, थक के पैर दबाने लगा, माँ को लेटाया, सामने काबा है आगों से शौक खोले हैं जिनके लिए हती, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजद किधर की है। अल्लाह हम सबको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। इस पे तो आमीन कह दो यार। हाँ दुआएं मांगा करो अल्लाह से, माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो, लंबी उम्र मांगा करो। और अल्लाह से जो सिर्फ बेटे ना मांगा करो, सिर्फ बेटे ना मांगा करो, अल्लाह से लायक बेटे मांगा करो। कैसे लायक बेटे मांगा करो अल्लाह से, इसलिए कि नालायक औलाद माँ बाप का जीना जहन्नम कर देती है और लायक बेटे बाप की जिंदगी को जन्नत बना देते हैं। हाँ। हुजूर अल्लामा शेख अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहबजादे तशरीफ फरमाए है ना, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद अहमद नाम
अहमद अली, अल्लाह सलामत रखे, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर माली के मीरा से बिदर क्यों कर हो। हर कोई खलीफा नहीं होता, हर कोई सज्जादा भी नहीं होता है ना। अभी एक शेर महबूब गोहर भाई ने कहा था, फिलबदी कहा था, इनके चेहरे में शेख अब्दुल रहमान के चेहरे की झलकियां नजर आती हैं। तो ये भी लाजिम है कि बेटे को बाप के हम पाया होना चाहिए, बाप के नक्शे कदम पे बेटों को चलना चाहिए। बड़ी अहम बात मैं आपसे करने लगा हूं, तवज्जो है सारे लोगों को। मैं कहने लगा कि वो मदीने शरीफ गया माँ बाप को लेकर, बूढ़ी माँ थी, माँ को लेकर के गया, वो जाके ना हरम शरीफ में लिटा लिया माँ को। सुने माँ क्या होती है, अल्लाह हमें माँ का एहतराम सिखा दे, माँ की कद्र की तौफीक अता करे अल्लाह हमें। लिटा के ना माँ के तलवों में झांकने लगा। माँ बूढ़ी, सादा दिल माँ, माँ कितनी सच्ची होती है। दुनिया बेटों को चोर कहे ना, माँ कहती नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। हजार गवाह हो, तहरीरें हो, गवाहियां हो, अदालत, कोर्ट, वकील सारे खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन माँ मानने तैयार नहीं होती है, माँ मानने तैयार नहीं होती है। और माँ इतना मीठा लफ्ज है, अगर ये जबान पे आ जाता है ना तो उसकी मिठास दिल तक महसूस होती है, दिल तक होती है। गया माँ को लिटाया, पैर दबाने लगा, दबाते दबाते तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा, ओ गुड्डू कर क्या रहा है मेरे लाल, क्या देख रहा है? कहा महबूब ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं देख रहा हूं मेरी माँ के तलवों के नीचे जन्नत है कहने की। जैसे इतना कहा ना तो जानते हो माँ ने क्या कहा, अल्लाह मेरे बेटे ने मेरे तलवों में झांकने की कोशिश की है, अल्लाह महबूब के सदक़े में इसे जन्नत के जलवे दिखा दे। खुदा की कसम थोड़ी देर के बाद चूम के कहने लगा, मार रब के महबूब ने सच कहा है, मुझे तेरे कदमों में जन्नत के दरवाजे नजर आने लग गए। तो माँ का किरदार बेटों की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम होता है, बहुत ज्यादा अहम होता है। इसलिए बेटों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप से दुआएं लेते रहा करें। माँ से ये कहलवाते हैं ना, अम्मा एक गाड़ी और हो जाए, अम्मा एक बिल्डिंग और बन जाए, दुआ कर दो अम्मी मेरी फैक्ट्री को मंजूरी मिल जाए। ये सारी बातें कहने से बेहतर है कि ये भी कह दिया करो, अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदक़े में मुझे नेक बना दे। कभी ये कहा करो, अम्मी दुआ कर अल्लाह मुझे वली बना दे, कभी उनसे वली की दुआ कराया करो। तारीख गवाह है कितनों को माँ की दुआओं ने बैठे बैठे वली बना दिया है, बैठे बैठे वली बना दिया है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपनी अना खत्म करनी है और अपनी लो अपने रब से लगानी है। माफ कीजिएगा, ये जो अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह वाले जाओ कितने बादशाह आया करके चले गए, उनकी कब्रों के नामो निशान तक नहीं है, बादशाहों के कब्रों के नामो निशान नहीं। और इन फकीरों के मजार दूर से चमका करते, क्यों? गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, वजीफा बंधा है यहां, बोले खजानों की चाबियां इनको हुकूमत ने दे रखी है। नहीं, लेकिन आज नहीं, सुबह कयामत तक नाम जिंदा रहना है। कितने मुगल बादशाह आकर के चले गए, उनकी कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। और जाके अजमेर वाले बाबा को एक बार देख लो, जो एक जोड़ी कपड़ा, एक लोटा और एक लाठी लेके और एक मुसल्ला लेके हिंदुस्तान आया था। खुदा की कसम राजा महाराजाओं के नाम मिट गए हैं, अजमेर वाले ख्वाजा का नाम कयामत तक के लिए जिंदा है। यही मैं बताना चाहता हूं, क्यों है ये जिंदा, क्यों है ये जिंदा? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, ये समझे जरा। इनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजर गई और इन्हें रब को मनाना आता है, इनके मामलात रब से बड़े करीबी है। अभी हजरत फरमा रहे थे कोशिश ये करें अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये कोशिश रहती है हमारी, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मैं एक बात कहता हूं, हम 1000 बार भी कहें कि हम हुजूर के हैं तो क्या बनता है,
वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। एक बार वो कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोशिश ये करें कि हम पीर परस्ती से निकलें, खुदा परस्ती करें। अपने बुजुर्गों के तरीके पर उर्स होने चाहिए, अपने असलाफ के तर्ज पे उर्स होना चाहिए। ये नहीं है उर्स तो साहिब मजार का है और नचनिया बैठी है। हाँ, इधर भांगड़ बैठा है, इधर भोंगड़ पट्टी बैठी है और फिर शायरी चल रही है, उर्सों में गुंडागर्दी हो रही है। ये मसला क्या आला हजरत नहीं, मसलक का सहारा लेकर के गुंडागर्दी को आम करने वालों, आके अब्दुल रहमान की चौखट पे देखो, उर्स ऐसे किए जाते हैं कि मजार वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी है ना। लेकिन होता क्या, मौज आ रही है, मौजें। सूफी साहब सुन रहे हैं, सूफी कासिम साहब, मौजें आ रही है, ढोलक लग रही है और सेठ बैठा सामने, जिसका शेर भारी चल रही है, गुंडागर्दी पे, अय्याशी पे। क्या किया है? इनके मज़ारों पे आने का मतलब ये है हमारी सुनी नहीं जाएगी, हम इनसे कहेंगे ये हमारी वहां तक पहुंचा देंगे। यही वजह है हम अल्लाह वालों की चौखट पे आया करते हैं। मगर मुझे बताओ तो सही, ये मुस्तजाबुद दावात कैसे हो गए, ये अल्लाह के वली कैसे बन गए? ये भी तो हमारी तरह जन्म लिया है, इन्होंने हमारे बीच में रखे हैं, ये हमारे बीच में पले बड़े हैं, लेकिन ये साहिब मज़ार कैसे बने? जमाना टूट के क्यों आ रहा है, क्यों लोग तोड़ के आ रहे हैं? तो खुदा की कसम आपको ये कहना पड़ेगा, हमारी रातें याशियों में गुजरती हैं, इनकी रातें रब की बारगाह में सजदों में गुजरा करती थी। हम दिन भर चुगली में गुजारा करते हैं, ये रोजा रख के गुजारा करते थे। हमने पूरी जिंदगी दुनिया हासिल करने में गुजारी है, इन्होंने पूरी जिंदगी रब की रजा हासिल करने में गुजारी है। जब इनकी मेहनतें तमाम हो गई, रब ने कह दिया सुन अब तू मेरा हो गया है, मेरी कायनात अब तेरी हो गई। ये होता है। और इसी तरह साहिब मज़ार अल्लाह के करीब होते हैं। जानते हो अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की। अल्लाह सुनता, एक जुमला कहते हैं हमारी तो सुनता ही नहीं है ना, ना ये कभी ना कहो अल्लाह नहीं सुनता, माज़अल्लाह। अल्लाह सबकी सुनता है, मानता, समझ पा रहे ना मेरी बात? मानता किसी किसी की है। मैं 2 मिनट में बात समझाने लगा हूं। सब सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। सुने जरा, सरकारे गौसे पाक वालिद का इंतकाल हुआ, कुछ दिन वालिदा के पास रहे, मां ने अपने वालिद के पास भेज दिया, हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह। वहां रहेंगे, नाना के पास तरबियत भी पाते रहेंगे और अच्छी तालीम भी मिलती रहेगी। नाना की बारगाह में आके रहने लगे। सुने गौर से, बगदाद वाले के हवाले से बात कर रहा हूं। मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रग, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये बात समझ में आ जाएगी जब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का ये शेर पढ़ो आप। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। तब बात समझ में आती है कि कादरियत का फायदा क्या है, कादरी होने का फायदा क्या है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी के लिए। बगदाद वाला नाने के पास रहता है, अपना बच्चों के साथ खेलने। इतने में एक बूढ़ी औरत आई और आके कहने लगी, बच्चा गोद में था। हजरत अब्दुल्ला सुमई की विलायत का उस वक्त डंका दूर दूर तक बज रहा था। हुजूर ये मेरा बच्चा है और बीमार है, एक ही है, दुआ कर दे अल्लाह इसे शिफा दे दे। आपने देखा, फरमाने लगे तेरे बच्चे की जिंदगी मुकम्मल हो गई है, अब बचेगा नहीं।
उसने कहा हुजूर दुआ करें, मैं इसलिए आई थी कि आप दुआ कर दें। फरमाने लगे लोहे महफूज पे भी मैंने देखा है इसकी जिंदगी है ही नहीं। तो बड़ी मायूस होकर रोती हुई जाने लगी। किसी ने कहा हुआ क्या? कहा जिंदा बच्चा लाई थी, मुर्दा लेके जा रही। किसी ने कहा चाहती क्या कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाता। तो कहा जा देख, वो उन्हीं का शहजादा खेल रहा है, उन्हीं का शहजादा खेल रहा है और जिंदा और मुर्दा का खेल खेल रहा है। जब वो कहता है बच्चों से मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं, जब वो कहता है जिंदा हो जाओ तो बच्चे उठ जाते हैं। कहा सुन, जब वो कहे ना लेट जाओ, अपना बच्चा भी लेटा देना और लेटा के साइड से खड़ी हो जाओ, बाकी कुछ ना करना। औरत को क्या चाहिए था? शहजादा चाहिए था। आई खड़ी हो गई, खेल चल रहा है, मर जाओ, बच्चे लेट जा रहे हैं। जैसी बच्चे लेटे, माँ ने भी अपना चुपके से लाल लेटा दिया। जैसे लेटा के साइड से खड़ी हुई, बगदाद वाला कहता जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं उठा के आपने गौर से बच्चे की तरफ देखा। फिर कहते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, बच्चा उठ के जिंदा बैठ जाता है। जब बच्चा जिंदा होकर बैठा है, माँ ने शहजादे को उठाया है, लेके दौड़ी अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में। आप तो कहते थे जिंदगी नहीं है, ये देखो जिंदा हो गया है। आप कहते किसने किया है? किसी ने कहा हो ना हो, ये आपके शहजादे का कमाल होगा। दौड़ करके आए हैं सरकारे गौसे पाक, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते जैसी नाना के हाथ में लाठी देखी है, आप तो डांटने आ रहे हैं, शहजादे रुक तो जरा, ये क्या कर दिया तूने? इतना सुनना था, भाग लगा दी लाठी देख के। नाना पीछे पीछे, नवासा आगे आगे कब्रिस्तान से गुजरे। कहते मरने वालों भागो, मेरा नाना आ गया है। जितने कब्रों में थे सारे उठ के दौड़ने लग जाते हैं। नाना के कदम रुक जाते हैं। कहा शहजादे खुदा के वास्ते ठहर जा, मैं तुझे मारने नहीं आया। कहते हैं जो जहां से आया है वहीं लौट जाए। सारे पलट जाते हैं। बगदाद वाले से नाना कहता है बेटे बता तो सही, ये जो तूने जिंदा किया है, ये इसकी जिंदगी लोगे महफूज पे थे ही नहीं, ये जिंदा कैसे हो गया? हंस के कहते हैं ना ना, लिखे हुए को मनवाना ये तुम्हारा काम है, ना लिखे को लिख देना अब्दुल कादिर जिलानी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। माज़अल्लाह इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गौसे पाक की ताकत खुदाए पाक से बढ़ गई। हाँ, जो कुछ भी है ये रब की अता से है, जो कुछ भी है रब की अता से है। मांगने के तरीके होते हैं। औरत आ गई, हुजूर मुझ पे कोई बेटा नहीं, बेटी बेटियां हैं, इस बार बेटी हो गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। कहते मालिक इसे बेटी दे, बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके नसीब में बेटा ही नहीं है, बेटा ही नहीं है। रोने लग जाते हैं। मालिक तू जानता है ना मैं तेरा कहलाता हूँ, तू जानता है ना मैं तेरा कहलाता हूँ, और इसके दिल में यहाँ आने की बात भी तूने ही डाली है ना। फिर अगर तू जलील करना चाहता है ना, अब्दुल कादिर को रुसवा करना चाहता है ना, तो फिर तेरा अब्दुल कादिर तेरी रजा पे राजी है। मैं तेरा कहलाता हूं ना, इसलिए ये आए। अगर ये खाली गई तो मालिक रुसवाई होगी, और अगर तू ये चाहता है तो अब्दुल कादिर भी इसी में राजी है। रो के इतना का रब के दरियाए करम जोश में आया। फरमाया अब्दुल कादिर बता कितने बेटे थे? कहते हैं मालिक लेने तो एक आई है। रब फरमाता जा हम अपने करम से इसको 7 बेटे अता फरमा देंगे। ये मांगने के तरीके होते हैं, मांगने के तरीके होते हैं, उसूल से मांगा जाए। लोग कहते हैं हमारी कबूली नहीं होती, होती कहां से? दुआ में नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं ना, तो यूं कर रहे हैं, ऐसे हाथ भी पूरे नहीं फैल रहे अल्लाह की बारगाह में, टूट गए। हाय हाय कहीं गोश्त बटने लगे तो थैली संभाल के गिर ना जाए बोटी भी। जब अल्लाह के आगे तो हाथ टूट गए। ऐसे नहीं, मांगने के तरीके से मांगो। मुजस्समा आजिज़ी का पैकर बन जाओ, नजरों में हया हो, गर्दन झुकी हो, अपने गुनाह याद हो, फिर मालिक को करीम कह के आवाज दो।
वो तो कहता है जब मुझे कोई एक बार या रहमान कहता है मैं 70 मर्तबा या आबदी कह के आवाज देता हूं, 70 मर्तबा। लेकिन मामला किसका है? बैठे इमाम साहब 3 मिनट गर्मी में जुमे की दुआ लंबी कर दें, कहते इमाम बदल दो। 3 मिनट की दुआ बर्दाश्त नहीं होती, फिर कहते कबूल नहीं हो रही। ओ भाई बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तेरे रोए बगैर रब के करम के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? कभी बैठ उसकी चौखट पे रो रो, फिर उससे क्या मालिक तू बता तेरे दर के सिवा किसी और का भी दर है? कहीं और भी मिलता है? मालिक जब यहीं से मिलता है तो यहीं से लेके जाऊंगा नहीं जब तक मिलेगा नहीं। ये कह के रो के दिखा, खुदा की कसम तेरे रोने में देर होगी, उसके देने में देर। किधर जा रहे हैं भाई? मुकम्मल हो गई, तवज्जो है ना? उसके देने में देर नहीं होती है, उसके देने में देर। अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें, कोशिश करेंगे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाता है ना तो फिर काम बन जाया करते, काम बन जाया करते। एक बस्ती नदी के किनारे थी। सुनो, ये कलंदरों की कहानी है, ये दीवानों की कहानी। एक बस्ती के किनारे डैम था, डैम डैम समझते हैं? क्या बोलेंगे असद भाई? इधर डैम को क्या बोलते हैं? इधर बांध। चलिए, एक नदी का बांध था, ठीक है? उस नदी का बांध था, तो पानी बढ़ने लगा डैम। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। तवज्जो है, पानी बढ़ा और रिसने लगा, लोग परेशान हो गए। एक मजजूब रहते थे अल्लाह वाले, कलंदर टाइप के आदमी, कहने लगे हुजूर गांव डूबने वाला, अगर बंद टूट गया ना तो कोई नहीं बचेगा, दुआ कर दें कि ये नदी का पानी उतर चला जाए। कहने लगे अच्छा रिस रही है नदी? कहा हाँ। उठाया कपड़ा, चलो किधर? पहुंच गए। हुजूर ये खुल रहा है। आप बैठे, कहने लगे इसे खोदने की चीज क्या है? लोगों ने सोचा मिट्टी भरेंगे नदी में फेंकेंगे, लेकिन आपने क्या किया, जहां से पानी रिस रहा था ना वहीं से और काटना शुरू कर दिया। लोग बोले बाबा पागल हो गया, हम तो सोच रहे थे ये बंद करेंगे, इन्होंने तो और काटना शुरू कर दिया। लोगों ने दौड़ लगा दी, कहा ये तो डूबेंगे, हमको भी लेके डूबेंगे। कहा भागो, बाबा पानी काट रहा है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी है, देखते गए नदी यहाँ चल लगी थी वहां चली गई है। आए उतर के बाबा हाथ साफ कर रखे हैं। कहा हुजूर बताओ तो सही, समझ में बात नहीं आ रही, आपको पानी बंद करने लाए थे, आपने काटना क्यों शुरू किया? कहते हैं जब मैंने जाके देखा पानी रिस रहा था, मैंने कहा मालिक अगर तेरी इस गांव के डूबने में है तो चल, मेरी भी रजा तेरे साथ है। तू थोड़ा थोड़ा चला रहा है, मैं और ज्यादा काट देता हूँ, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। मैंने इतना कहा, आवाज आई तू क्या चाहता है? फिर मैंने कहा मालिक इन्हें डूबने से बचा ले। रब ने कहा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी। बात अच्छे, बात अच्छे। पहले खुद को रब की रजा में ढालना पड़ता है, फिर उसके बाद अल्लाह के करम के दरवाजे खुलते हैं। हम तो ये सोचते हैं हाथ उठे मन्ना सलवा आ जाए, हाथ उठे दुश्मन हलाक हो जाए, हाथ उठे कैंसर खत्म हो जाए, हाथ उठे किडनी ठीक हो जाए। किसी वली की दुआ से अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो उसे वली मानने तैयार नहीं। बीमारी अज़ाब नहीं होती है, बीमारी रब की तरफ से नेमत होती है। अगर उसी बीमारी में मौत आ जाए तो रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम बीमारी होती है। इसलिए कि बीमार बंदे को तौबा करने का मौका मिल जाता है, ऐसा से गुनाह पैदा हो जाता है, ऐसा से जुर्म जब पैदा हो जाता है ना, फिर बंदा रो के जो कह देता है रब माफ कर देता है, रब माफ कर देता है, रब माफ कर देता है। बस कोशिश ये कीजिएगा अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत करने हैं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
फरमाइश आ गई है कि हुजूर का शजरा पढ़ के सुनाना है। ठीक है जी, मैं पढ़ देता हूँ हुजूर का शजरा, लेकिन इतनी सुस्ती से नहीं जितनी सुस्ती से आप बैठे। अगर सुनना चाहते तो सारे बोल दें जवानी के साथ, या रसूल अल्लाह। बिहार शरीफ है ये, बिहार। वाह बिहार। मैं जानता हूँ तुम अजमेर जाते हुए बस में नारा लगाते हो तो सिटी पे नारा लगाते हो, आधे बरेली में आवाज पहुंचा करती है। हाँ, 7-8 साल बरेली शरीफ में गुजरे, हमें तुम्हारे नारों का पता है। तो आज हम तुम्हारे यहाँ आए तो इतनी सुस्ती से हिंदुस्तान की असीम शख्सियत से भी नात खानी सुननी है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जोर से बोलें जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो तुझे पुकारे तेरी तस्बीह बयान करे, जो इससे ज्यादा जोर से बोले आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हादिरी नसीब फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह, उसे माँ बाप के साथ रमजान में उम्रे की दौलत नसीब फरमा। जो सबसे ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह, आज की रात के सदक़े वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। जाग गए ना? इतनी आवाज है आपके अंदर, देर लगी यार आवाज निकलने में, लेकिन निकल आई। एक दुआ रह गई है, वो भी करके देख लेता हूं किसकी आवाज हल्की थी। या अल्लाह, ये कलंदर लोग बैठे, बुजुर्ग लोग बैठे, ये उलमा बैठे, ये दुआ पे आमीन कहते मेहरबानी होगी। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे आज की रात महफिल में बैठे बैठे उसे खुली आंखों से हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। इन्होंने दुआ कर दी, अल्लाह करे। मैं शजरा बयान कर रही हूं, अंदर छत्र छाया में बैठे ना, इनका हक थोड़ा सा ज्यादा बनता है। अल अव्वल फल अव्वल, जो बाबा के करीब जितना है ना उसकी जिम्मेदारी है, वो इतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। वरना वहां जाके रोड पे खड़े हो जाओ, तुम उठोगे अच्छे लोग आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना तो एक उसूल है, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन और जो ये सामने वाले लोग डिस्प्ले को सलामत रखे, ये फ्रंट जो है जरा अच्छा हो जाए। आप कंडक्टर की सीट वाली वैल्यू रखते हैं, आप सोएंगे मौलवी सो जाएगा। हाँ, महबूब गोहर साहब आ गए, मुझे शजरा बयान करके ड्यूटी पूरी करनी है, 3 बज गए। अल्लाह करे मुकर्रिरों का नंबर जरा जल्दी आने लग जाए ताकि सही वक्त पे तकरीरें होनी शुरू हो जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, बोले सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा होगा ना तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है, अब वो नई सांस लेना चाहता है। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसकी बीच में मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी। और वो चाहेगा तो जब आपको मिलेंगी तो फिर हम गुनाहगारों को भी नेकी मिल जाएंगे। लेकिन धोखा ना कीजिएगा, वली की बारगाह में बैठे कहीं ऐसा ना हो मैं शजरा शुरू कर दूं फिर तुम ऐसे बैठ। अब तो मौलवी तोड़ेगा ही नहीं नियत। शजरा सुना रहा हूं, नमाज की नियत नहीं बांधी है जो पूरी करके रुकूंगा। जहां साथ छूटा वहीं सांस टूटा। अब आपकी मर्जी है कैसे सुनना, बोल दे सुभान। आदम के बेटे शीश, जवानी का रंग दिखाना यार, ऐसे नहीं चलता। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नागुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।